हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम वापस एक नई वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है उसका विषय है बौद्ध धर्म। आज हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का उदय भारत में किन परिस्थितियों में हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ, उनके विस्तार में किन किन कारकों ने अपना योगदान दिया और फिर बौद्ध धर्म भारत में क्यों अपना बहुत ज़्यादा स्थान नहीं बना पाया या भारत में इसका बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ क्यों। आज हम उन तमाम पहलुओं को हम लोग देखेंगे जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हम आज के वीडियो को शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है बौद्ध धर्म। निश्चित रूप से हम सभी इस बात को जानते हैं कि कोई भी नई परंपरा, कोई नया धर्म, कोई नई विचारधारा समाज में तब अपना स्थान बना पाती है जब समाज अपने पुरानी परंपराओं से, पुराने आडंबरों से, पाखंडों से परेशान हो जाती है और वह समय के साथ एक विकल्प की तलाश करती है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि समाज में जब बुराइयां बहुत बढ़ जाती है तब एक नए धर्म, एक नई विचारधारा, एक नई परंपरा का जन्म होता है। तो अगर हम इसको देखें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यदि हम देखें तो यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में भी समाज आडंबरों से भरा हुआ था। विच हंटिंग के नाम पर बहुत सारे महिलाओं की हत्या हो रही थी। ऐसे ही समय में वहाँ पर एक तरह से कह लीजिए कि ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ। अगर हम अरब मुल्क को देखें या अरब प्रदेश को देखें तो वहाँ भी बुराइयां अपने चरम पर थी। व्यक्ति या समाज या लोग कह लीजिए कि अपने बेटी को वो जिंदा दफना दिया करते थे। समाज में और भी बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी। तो ऐसे ही समय में अरब प्रदेश में इस्लाम का उदय हुआ। तो यदि हम भारत को देखें तो भारत में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिन्होंने बौद्ध धर्म के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो आइए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर भारत में कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेवार थी जिन्होंने बौद्ध धर्म के उदय का रास्ता साफ किया या रास्ता एक तरह से उन्होंने तैयार कर दिया। तो अगर हम थोड़ा सा उस बौद्ध धर्म के पहले के स्थिति को देखें तो हमको पता लगता है कि पहले वैदिक परंपराएं हमारे देश में व्याप्त थी या यहाँ एक तरह से कह लीजिए कि वैदिक सभ्यता हमारे देश में थी, जहाँ पर ब्राह्मणों या कह लीजिए कि आर्य जो परंपराएं हैं, जो ब्राह्मणीय परंपराएं हैं, वो हमारे देश में चल रही थी। अब सवाल है कि जो वैदिक परंपराएं थी, जो वैदिक नियम कानून थे, वो उनमें कुछ ऐसे आडंबर या ऐसे एक तरह से कह लीजिए कि कुछ ऐसे अंधविश्वास ने अपना जगह बना लिया था जिनसे समाज छुटकारा पाना चाहता था। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएं तो हम यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म के उदय ने हिंदू धर्म की अवस्था, आमतौर पर जो हिंदू धर्म था उस समय वो वैदिक परंपरा ही थी और वेदों में यज्ञों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। कोई भी जब कोई नया काम होता था या कोई बड़ा काम करना होता था तो उससे पहले यज्ञ का आयोजन कराना एक आम बात हो जाती थी। खास करके राजाओं के राज्याभिषेक के समय जब राजा राज्याभिषेक करते थे उस समय बड़े यज्ञ का आयोजन होता था, या कह लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ, जब राजाओं को अपने राज्य के सीमा निर्धारण की बात होती थी तो वो अश्वमेध यज्ञ कराते थे। तो ऐसे में यज्ञों का स्थान समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन धीरे धीरे एक तरह से कह लिए यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण थे या जो पुरोहित थे उन्होंने यज्ञों को आम लोगों की जिंदगी में अनिवार्य बना दिया था। यानी कि कह लीजिए कि पुत्र प्राप्ति करनी है तो फिर यज्ञ कराना होगा, जन्म दिवस मनाना है तो यज्ञ कराना, यानी कि यज्ञों को इतना ज्यादा एक तरह से कहिए समाज में उसको अनिवार्य बना दिया था कि लोग इससे धीरे धीरे उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये हमारे ऊपर एक बर्डन है। कह लीजिए कि वो जो यज्ञ कराने का जो खर्च आता था उस खर्च को लोग शायद जो है इससे एक तरह से परेशान हो रहे थे। तो लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि
अगर कोई नया विकल्प हो या एक तरह से कोई नई विचारधारा आए तो धीरे धीरे लोग माइग्रेट करें। अगर हम दूसरी बात कहें तो अंधविश्वास। अंधविश्वास वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता के समय भारत में अंधविश्वास ने भी अपनी जड़ें बहुत मजबूती से जमा ली थी। लोग जादू टोना पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर रहे थे और इन जादू टोना ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया हुआ था और इसका जो फायदा मिलता था तो ये कौन लेते थे, एक तरह से कहिए कि ब्राह्मण, पुरोहित या वही एक तरह से जो समाज के अगुवाई वाले लोग थे या जो समाज में श्रेष्ठ थे वही लोग, उन्हीं लोगों को इससे फायदा होता। बाकी समाज को इससे कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा था। समाज बिल्कुल अंधविश्वास में डूबा हुआ था। तो ऐसे में भी लोगों को एक उम्मीद, एक तरह से इंतजार था कि कोई नया विकल्प या कोई नई नई विचारधारा आए। इसके अलावे एक और रीजन जाति प्रथा। अगर हम कहें कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा ने हिंदू धर्म को कमजोर बनाया तो ये बहुत गलत नहीं होगा और यह जाति प्रथा को हम वर्ण व्यवस्था के रूप में देखते हैं। संभवतः एक तरह से कहिए कि समाज को कर्म के हिसाब से 4 वर्णों में बांटा गया था और यह जो 4 वर्ण थे, चारों वर्णों की जो हैसियत थी समाज में वो अलग अलग थी। जो सबसे ऊपर थे यानी कि ब्राह्मण, उन्हें समाज में सबसे ऊंची हैसियत प्राप्त थी। उसके बाद बात आती है क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय भी दूसरे श्रेणी में आते थे, फिर वैश्यों का नंबर आता था, फिर शूद्रों की बारी आती थी। तो इस तरह से कहें कि जो शूद्र थे इन्हें समाज में बिल्कुल ही हीन भावना से देखा जाता था या उसे समाज में एक बिल्कुल निचले पायदान पर रखा गया था और उसके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव भी होता था। तो इस जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था से भी कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी, खासकर वैसे लोगों को जो एक तरह से कहिए कि निचले तबके में आते थे। तो जाति प्रथा ने भी एक तरह से कहिए कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में एक सहयोग दिया। इसके अलावे जो अगर हम कहें तो ब्राह्मणों एवं पुरोहितों का भ्रष्ट आचरण। हालांकि यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इसलिए सबसे अंत में रख रहा हूं क्योंकि यह कुछ ब्राह्मण या कह लीजिए कि पुरोहित ऐसे थे जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए समाज में जो है अंधविश्वास का फायदा लेते थे। तो इस तरह से कहिए कि जो उस समय तत्कालीन जो समाज था और उस समय के जो ब्राह्मण या पुरोहित थे वे उसकी जो नैतिकता थी वह एकदम बिल्कुल निचले स्तर में जा रही थी, जिसके कारण भी समाज में यहाँ तक कि जो क्षत्रिय लोग थे वह भी ब्राह्मणों की विचारधारा या कह लीजिए कि उनके तरह से कहें कि ब्राह्मणों से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, वैश्य भी उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि क्षत्रिय जो थे वो राजा होते हुए भी ब्राह्मणों से उनकी हैसियत नीचे होती थी। तो ऐसे में ब्राह्मणों से यह भी ईर्ष्या करते थे। बाकी वैश्य और शूद्र तो खैर उनसे ईर्ष्या करते ही थे, तो ब्राह्मण क्षत्रिय भी उनसे ईर्ष्या करते थे। तो ऐसे ही कुछ कारणों ने बौद्ध धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम देखते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ, कहां से हुआ और कैसे हुआ। अब हम आते हैं बौद्ध धर्म के उदय पर। तो बौद्ध धर्म के उदय की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ जिसका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ, तो स्थान जो है लुम्बिनी ग्राम में हुआ, एक आम्रवन में साल वृक्ष के नीचे। अगर हम इसके माता के नाम की बात करें या माता का जिक्र करें तो माया माता का नाम था। अगर हम पिता की बात करें शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन था। पत्नी की बात करें, पत्नी यशोधरा, इसे गोप भी कहा गया है, कहीं कहीं पर इसका जिक्र बिंब के नाम से भी आया है। और एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। तो ये तो एक तरह से कहिए कि सिद्धार्थ के व्यक्तिगत जीवन की बात है कि उनका जन्म होता है
563 ईसा पूर्व में, स्थान लुम्बिनी ग्राम में, एक आम्रवन में साल वृक्ष के नीचे। यदि हम उसके कबीले या वंश की बात करें तो यह जो है शाक्य कबीले से इनका संबंध है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है, जातक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि आमतौर पर पुराने जमाने में जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता था तो उसके घर में उस बच्चे को जन्म के साथ ही एक तरह से कहिए कि कुछ जो पुरोहित होते थे वो उनकी भविष्यवाणी करते थे। तो जातक कथाओं से पता चलता है कि सिद्धार्थ के जन्म के बाद जो है उसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यदि सिद्धार्थ जो है यह एक तरह से कहिए कि राजमहल में रहता है तो एक प्रतापी शासक बनेगा, और यदि इसने राज्य को त्याग दिया तो एक सन्यासी बन जाएगा। तो शुरू से ही उसके पिता शुद्धोदन ने यह प्रयास किया कि सिद्धार्थ जो है राजमहल से बाहर ना जाए, इनके दिमाग को दिग्भ्रमित होने से बचाया जाए। तो ऐसे में उसकी पढ़ाई लिखाई या उनके सभी एक तरह से जरूरतों की पूर्ति राजमहल के अंदर ही कराई गई। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वो 10-11 वर्ष की अवस्था को उन्होंने पार कर लिया तो उसका जो एक सारथी था, सारथी जिसका नाम था चन्ना से उन्होंने कहा कि मुझे राजमहल के बाहर जाना है और हमें बाहर की दुनिया देखनी है। संभवतः उसके दिमाग में वही समय रहा होगा जब उसके दिमाग में उथल पुथल होना शुरू हो गया होगा। तो उन्होंने एक बार अपने साथी चन्ना से राजमहल के बाहर जाने की इच्छा जताई और वो राजमहल के बाहर गए। ऐसा जातक कथाओं से मालूम पड़ता है कि वो बाहर में उन्होंने कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई जिन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा विचलित किया। सबसे जो पहला व्यक्ति था वह एक बीमार व्यक्ति था जिनसे उनकी मुलाकात होती है। बीमार व्यक्ति के बारे में वो अपने सारथी से पूछता है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, क्योंकि उन्होंने शायद संभवतः उससे पहले कोई बीमार व्यक्ति देखा ना होगा। तो उन्होंने पूछा कि यह कौन है। सारथी उसको बताता है कि यह एक बीमार व्यक्ति है। तो उन्होंने प्रश्न किया जी आखिर ये बीमारी होती क्या है। वो चूंकि अनभिज्ञ थे, बीमारी से वो एक तरह से कहिए कि परिचित थे ही नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपने सारथी से पूछा तो उनके सारथी ने बताया कि इंसान बीमार पड़ता है, समय के साथ कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है, आप भी एक इंसान है तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। उनका मन विचलित होता है। फिर वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखता है। जब वृद्ध व्यक्ति को देखता है तो फिर से वो सारथी से प्रश्न करता है कि आखिर ये वृद्ध व्यक्ति या कौन है जो इतना कमजोर दिखाई पड़ता है। तो उसने कहा कि यह एक वृद्ध व्यक्ति है या बूढ़ा हो चुका है। समय के साथ हर इंसान को बूढ़ा होना है और आप भी समय के साथ बूढ़े हो जाओगे। तो यहाँ भी उसका जो मन है वो बहुत विचलित होता है। फिर वह एक मृत एक तरह से कहिए कि व्यक्ति जिनको लोग कंधे पर ले जा रहे थे उसके अंतिम संस्कार के लिए, तो उन्होंने पूछा कि आखिर वह क्या है या क्या हो रहा है वहां। तो वहां भी उसके सारथी ने जवाब दिया कि वह एक मृत व्यक्ति है। जब इंसान के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है तो वो मर जाता है, फिर उसको जो है जला दिया जाता है, उनके शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता है। तो एक तरह से कहिए कि इन व्यक्तियों को देखने से या उन व्यक्तियों के बारे में जब उनको पता चलता है तो उनका दिमाग बहुत विचलित हो जाता है। ऐसे में उसने एक सन्यासी को देखा अंत में, और जब वो सन्यासी को देखता है तो वो बड़ा शांत नजर आता है। वो पूछता है कि आखिर ये गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले लोग कौन हैं। तो उन्होंने उसके सारथी ने जवाब दिया कि यह सन्यासी है जिनको भौतिक जो है एक तरह से दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। वे एक तरह से धन संपदा या भौतिक सुख सुविधाओं से वो दूर रहते हैं और वो सादा जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनको देखा और उनकी जो है एक तरह से कहिए उसकी सादगी को देखा तो उसको लगा कि संभवतः जितने भी लोग हैं उनमें से सन्यासी का जो जीवन है वही उसको संतुष्ट कर पाएगा। तो ऐसे में फिर जब वो राजमहल जाता है तो इसी उधेड़ बुन में होता है कि आखिर जीवन है क्या, जिंदगी क्यों मिली है या जिंदगी का रहस्य क्या है। तो ऐसे में एक तरह से कहिए कि वो विचलित हो जाता है और वो इसी सच्चाई की खोज में निकलने का प्रयास करता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उसके पिताजी जो शुद्धोधन थे उन्होंने प्रयास किया कि इनको एक तरह से किसी भी तरह से राजमहल से बाहर न जाने दिया जाए। ऐसे में उन्होंने उनकी जो है शादी कराई। 16 वर्ष की उम्र में उसकी शादी होती है किससे? यशोधरा से। यशोधरा जिसको गोप या बिंब भी कहा जाता है, उनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में होती है। और शादी के बाद जो है उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है राहुल। यानी कि कुछ वर्षों तक वे शादी के बंधन में रहते हुए उन्होंने राजमहल नहीं काटा, लेकिन अंततः या अंततोगत्वा कह लीजिए कि वो अपने अंदर की जो हलचल थी, अपने अंदर जो उसके अंदर जो उथल पुथल चल रहा था उससे वो उसको पार न कर पाए और उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक घर त्याग देंगे।
और फिर वह उन्होंने जो है 29 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में उसने गृह त्याग दिया, यानी कि रात के 12 बजे अपने सारथी चन्ना के साथ उसने राजमहल को छोड़ दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में इसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है इस घटना को। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में उसने गृह त्याग दिया, और गृह त्याग देने के बाद वे जीवन के रहस्य को ढूंढने के लिए वो भटकते रहे। इसी क्रम में वो इलाहाबाद गए, इलाहाबाद के वाराणसी गए। वहां भी उन्होंने कुछ वर्षों तक तप किया, तपस्या किया, लेकिन वहां भी वे संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर वो वहां से गया और गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उसने तपस्या की, और उसी पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहता है कि इसी पीपल जो है वृक्ष को, जहां इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसका नाम जो है महाबोधि वृक्ष रखा जाता है। गया का नाम बौद्ध गया हो जाता है, और सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, और कहीं कहीं पर तथागत, इन नामों से भी उन्हें जाना था, लेकिन मूल रूप से वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो इस तरह से कह लीजिए कि गृह त्याग देने के बाद वो कई वर्षों तक भटकते रहे। अंततः बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके बाद वे पूरी जिंदगी, यानी कि उसके बाद जो शेष जो जीवन उसने बिताया, वह पूरी जिंदगी उसने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए लोगों को उपदेश देते हुए बिताया। यानी कि कह लीजिए कि उसके बाद की जो जिंदगी थी उसने वो भ्रमण करते हुए उन्होंने बिताया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना जो शेष जीवन था उसने एक तरह से कई उपदेश देते हुए बिताया। और इस क्रम में उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश है, प्रथम उपदेश, उन्होंने सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। और इस घटना को, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पहला जो उपदेश है, यह पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में उन्होंने दिया। हालांकि वो चाहते थे कि वो पहला जो उपदेश है वह उसके जो प्रथम गुरु थे, जिनसे उन्होंने एक तरह से कहिए कि रहस्यों को, जीवन के रहस्यों को जानने के लिए शिक्षाएं उन्होंने ली थी, जिसमें अलार कलाम का नाम आता है। तो जो है उनको उन्होंने सोचा था कि उन्हें ही देना है, लेकिन संजोग था कि वो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में उन्होंने दिया। उसके बाद जो है सारनाथ से वे एक तरह से कहिए कि सारनाथ से वो गए वाराणसी। सारनाथ से वाराणसी गए, जहां उन्होंने उपदेश दिया। इस बीच में जो उनका प्रथम वर्षावास था, प्रथम वर्षावास भी उनका सारनाथ में होता है। ये प्रथम वर्षावास की बात है। वर्षावास किसे कहते हैं? आमतौर पर एक तरह से वे क्या करते थे, साल भर वो अपना उपदेश देते थे या भ्रमणशील होते थे, लेकिन वर्ष में 4 माह, 3 से 4 माह वे बरसात के समय वो अपने एक तरह से कहिए कि मठ में वे आराम करते थे या मठ में वो रहते थे। तो 4 महीने बरसात के दिनों में जो एक जगह पर वो मठ में रहते थे, उसे ही वर्षावास कहा गया है। तो इस तरह से प्रथम जो वर्षावास है वो सारनाथ में ही उन्होंने किया है। उसके बाद सारनाथ गए, प्रथम सारनाथ के बाद वे वाराणसी गए, जहां उन्होंने 30 व्यापारियों के समूह को उन्होंने अपना उपदेश दिया। व्यापारियों के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें श्रेष्ठी कहा जाता है। तो एक तरह से उन्होंने व्यापारियों को, और आमतौर पर जो है व्यापारी जो थे इनसे ज्यादा आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि इसमें जात पात की कोई समस्या नहीं थी, कोई भी इसमें शामिल हो सकते थे। तो इस तरह से वे वाराणसी गए। वाराणसी के बाद वे फिर से उरुवेला गए। उरुवेला, ये उरुवेला जो है गया का ही नाम है। तो वे उरुवेला गए
और वहां उन्होंने जाकर अपना उपदेश दिया। एक तरह से देखें तो उपदेश वो भ्रमणशील रहे और इसी क्रम में वह राजगृह गए। राजगृह आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के ये न केवल समकालीन थे बल्कि वे दोनों आपस में अच्छे मित्र भी थे। और ज्ञान प्राप्ति से पहले ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने राज्य में उसे सेनापति बनाने का ऑफर दे दिया कि आप हमारे राज्य में सेनापति के पद पर आप आके एक तरह से कहिए अपना काम कर सकते हैं, हम आपको सेनापति बना देंगे। तो एक तरह से कहिए कि गौतम बुद्ध जिनका तो वो अपने राज्य को छोड़कर ही आए थे, उनको तो इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन चूंकि मित्र थे तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो राजगृह गए। राजगृह में भी उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने बिंबिसार और उसके पुत्र अजात शत्रु को उपदेश दिया। और ऐसा कहा जाता है कि यहां उन्हें पहली बार बेलवन विहार जो है इसको दान में दिया गया शासक के द्वारा। और यह पहला विहार है जो बौद्ध धर्म को दान में मिला था। और कहता है कि भ्रमणशील होते हुए या उपदेश देने के क्रम में वे घूमते घूमते एक बार अपने राज्य नगर लुम्बिनी भी गए। हालांकि इस पर भी एक कहानी है जो कि आमतौर पर बहुत फेमस कहानी है कि उसके इस क्रम में वो अपने पत्नी से भी मिले, अपने पिता से भी मिले। वहाँ के बीच का जो एक तरह से कहिए कि भावुक कर देने वाली घटना थी, वह जो है एक तरह से उसकी काफ़ी वो प्रसिद्ध कहानी है। हम अभी उस पर नहीं जाते हैं। तो हमने देखा कि आम तौर पर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पूरे देश भर में भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्य भी बनाए और बहुत सारे राज्यों में उन्होंने अपने उपदेश दिए। अब है कि सबसे ज्यादा जो उसने उपदेश दिए वो उन्होंने श्रावस्ती में दिए। सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए और सबसे ज्यादा वर्षावास भी श्रावस्ती का ही जिक्र आता है। यानी कि जहां उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया, यानी कि सबसे ज्यादा समय दिया, वहीं पर वे सबसे ज्यादा समय रहे भी। और अंततः 483 ईसा पूर्व में वे कुशीनारा में उनकी मृत्यु होती है, देहावसान हो जाता है। और इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। तो इस तरह से कहिए कि गौतम बुद्ध की का जो जीवन था वो पूरे जीवन वो भटकते रहे और उपदेश देते हुए। इस बीच उन्होंने कुछ खास अपने शिष्य भी बनाए, जिसमें आनंद और उपाली, ये उनके 2 करीबी शिष्य हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ, प्रसार किन कारणों से हुआ या प्रसार में किन किन तत्वों ने अपना योगदान दिया, और फिर उसके विस्तार की चर्चा करेंगे। और अंततः हम लोग उसके थोड़ा सा पतन को देखेंगे या यह देखेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में यह बहुत अधिक सफल अगर नहीं हुआ तो क्यों। यदि हम बौद्ध शिक्षाओं की बात करें तो बौद्ध शिक्षाओं या बौद्ध धर्म का जो मूलाधार है वो 4 आर्य सत्य है। वो 4 आर्य सत्य क्या है? तो पहला, दुख। जन्म को दुख का कारण माना गया है। दूसरा है दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग। इसे हम लोग मध्य प्रतिपदा भी कह सकते हैं या इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। तो कुल मिला के एक तरह से कहिए कि बौद्ध धर्म में जीवन को दुख का कारण माना गया है। दुख दूर करने के तरीके भी हैं, ये संभव है। और दुख को जो दूर करने का या दुख से बचने का, मुक्ति पाने का जो रास्ता है उसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अगर हम अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो इसमें कुल 8 बिंदु हैं, जिनमें से पहला है अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, फिर तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, 5वां है सम्यक आजीव, 6ठा है सम्यक व्यायाम,
और सातवां है सम्यक स्मृति, और अंत में आठवां जो है वह सम्यक समाधि। अगर हम देखें कुल मिलाकर पूरे बौद्ध धर्म को देखें तो इसी चार आर्य सत्य और चौथा जो अष्टांगिक मार्ग है, यानी कि एक तरह से कहिए कि जीवन मरण से मुक्ति का जो एक तरह से कहिए कि मुक्ति पाने का जो तरीका है उसको बताया गया है कि हम कैसे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि जन्म को ही दुख का मुख्य कारण माना गया है। तो ये बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं और ये अष्टांगिक मार्ग हैं। अगर हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसार की, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करें तो हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म के प्रसार की बात हम कर रहे थे कि आखिर बौद्ध धर्म के प्रसार में किन किन कारकों ने अपना योगदान दिया। तो इसमें बौद्ध धर्म में जो चार बौद्ध संगीतियां हुई, इन बौद्ध संगीतियों में बौद्ध धर्म जो है का काफी ज्यादा प्रसार हुआ। अगर हम एक एक करके चारों को हम देखें तो हम देख सकते हैं जो पहला बौद्ध संगीति हुआ, बौद्ध धर्म को लेके जो बैठक हुई, बैठक का जो आयोजन हुआ वो राजगृह में हुआ, राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुआ। कब हुआ? तो जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो उसी साल उसी वर्ष कुछ सप्ताह के अंदर जो है उनके उपदेशों को, उनके एक तरह से कहिए नियमों को, जो उन्होंने नियम बनाए, जो उपदेश दिए, उन उपदेशों को धर्म ग्रंथ में संकलित करने के उद्देश्य से पहला बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। 483 ईसा पूर्व में होता है। स्थान कहाँ है? तो राजगृह है, सप्तकर्णी गुफा में। इसका जो अध्यक्षता जिन्होंने की वो महाकश्यप या महाकश्यप कहा जाता है उसे। और ये किसके शासनकाल में हुआ? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। और कहा जाता है कि इस बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध के आदेशों को, उपदेशों को, शिक्षाओं को संकलित किया गया और संकलन के उपरांत दो धर्म ग्रंथ, एक सूत पीटक और दूसरा विनय पीटक की रचना की गई। आमतौर पर सूत पीटक जो है एक तरह से कहिए बौद्ध धर्म के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन है, शिक्षाओं और उपदेशों व शिक्षाओं का संकलन इसमें किया गया। और विनय पिटक की यदि बात करें तो इसमें बौद्ध संघ के नियमों का संकलन किया गया कि बौद्ध भिक्षु में जो आचार विचार होंगे, जो नियम होंगे, उनको विनय पिटक में उसका संकलन किया गया। इस तरह से बौद्ध महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह के अंदर जो है एक तरह से कहिए कि उनके पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसी संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक दो बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई। फिर 100 वर्ष के पश्चात यानी कि 483 जिस वर्ष महापरिनिर्वाण उनका देहांत हुआ था, उसके ठीक 100 साल के बाद जो है वैशाली में जो है एक तरह से कहिए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और इस दूसरे बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं वो शाबकमीर नामक जो है मुनि होता है, या कह लीजिए कि संत होते हैं। और वो किसके शासनकाल में था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इस बौद्ध संगीति का जो उद्देश्य था वह था वैशाली के जो बौद्ध भिक्षु थे उनमें कुछ ऐसे आचार विचार या ऐसे व्यवहार जन्म ले लिया था जो बाकी जो एक तरह से कहिए कि जो बौद्ध भिक्षु थे, मॉन्क थे, उनमें वो नहीं था। और इस कारण से दोनों के बीच में मतभेद हो गया। और जब मतभेद हो गया तो अंततः क्या हुआ कि वे दो भागों में बंट गए। जो बौद्ध भिक्षु थे वो एक अस्थाविर और दूसरा महासंघिक कहलाए, यानी कि जो पुरानी विचारधारा में रहे वो अस्थाविर कहे गए, और जो एक तरह से कहीं जिन्होंने अपने में कुछ नवीन विचारधारा को का समावेश कर लिया वो महासंघिक कहलाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मतभेद समाप्ति के उद्देश्य से दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था, या कह लीजिए दो भागों में बटा, अस्थाविर एवं महासंघिक में बट गया। उसके बाद अशोक के शासन काल में ऐसा माना जाता है कि अशोक जो था उसने अपने जीवन के लगभग एक बड़े हिस्से को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और विस्तार में लगाया। तो बौद्ध धर्म के अशोक के शासनकाल में सन 251 ईसा पूर्व में, यानी कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था
261 BC में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, BCE भी इसको कह सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जो है कलिंग युद्ध हुआ था। उसके 10 वर्षों के बाद अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र उसकी राजधानी नगर में ही 251 में ईसा पूर्व में जो है इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष की भूमिका में थे वो थे मोगली पुत्तिष्य थे। और एक तरह से कहिए कि इस बौद्ध संगीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप देना, धर्म ग्रंथ को अंतिम स्वरूप प्रदान करना। और इसी क्रम में तीसरा जो एक तरह से कहिए कि धर्म ग्रंथ है अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, इसकी रचना की गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 धर्म ग्रंथ है, एक सूत्र पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। आमतौर पर पिटक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टोकरी। तो एक तरह से एक ही उपदेश या एक तरह से कह सकते हैं हम उपदेशों या शिक्षाओं का एक तरह से टोकरी ही इसको माना गया है। तो इस तरह से तृतीय बौद्ध संगीति में जो है तीसरे धर्म ग्रंथ जो है अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है और इसका उद्देश्य है धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप दे देना। अब है कि ईसा की ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कनिष्क के शासनकाल में होता है। कहाँ होता है? कश्मीर के कुंडल वन में होता है और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इस उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष हुए। यदि हम बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की, तो इस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघों के बीच में जो विवाद था वो जब बढ़ने लगा, धीरे धीरे जब विवाद बढ़ता गया तो इस तरह से कहिए कि 2 भागों में बट गया। और वो 2 भाग जो है वो कौन कौन सा? एक हीनयान है और दूसरा महायान है। यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म अंततः 2 भागों में बटा। हीनयान में वो रहे जो अपने आप को नहीं बदल पाया, कहिए अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील जो थे वो हीनयान में रह गए। और जिन्होंने समय के साथ अपने व्यवहार में, नियमों में बदलाव किया वो महायान कहलाए। इसको हम लोग यदि परिवर्तनशील कहें तो बुरा नहीं होगा या गलत नहीं होगा, परिवर्तनशील देखा जाए तो हीनयान में एक तरह से कहिए कि इसमें व्यक्ति मुक्ति पर केंद्रित था। यानी कि व्यक्ति जो है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं, तो इसके लिए हीनयान ने इसी को एक तरह से कहिए कि प्रमुखता से उसको फॉलो किया। या एक तरह से कहिए कि व्यक्ति मुक्ति के लिए उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। और यदि हम महायान की बात करें तो महायान में बौद्ध धर्म को या कहिए गौतम बुद्ध को देवत्व रूप प्रदान कर दिया गया। यानी कि उसे एक तरह से देवत्व रूप यानी देवता समान माना गया और उसकी मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। यानी कि जगह जगह पर उनकी मूर्तियां स्थापित की गई और उसकी पूजा आराधना भी शुरू हो गई। और इसके अलावे जो है इन्होंने संस्कृत को अपनी भाषा के रूप में इसने संस्कृत का चयन किया, जबकि ये जो थे ये पाली भाषा में ही एक तरह से उन्होंने अपने उपदेश या जो शिक्षाएं थी वो पाली भाषा में ही उसने दिया और इन्होंने संस्कृत का चयन कर लिया। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान अपरिवर्तनशील होते हैं, महायान परिवर्तनशील है। महायान में क्या होता है तो गौतम बुद्ध को देवत्व रूप दिया जाता है, उसकी मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो जाती है और उसके जो धर्म ग्रंथ है उसको संस्कृत में अनुवाद किया जाता है, संस्कृत से शिक्षाएं दी जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में अपना योगदान दिया। इसके अलावे यदि हम बात करें इसके विस्तार की तो इसके विस्तार में केवल ये 4 बौद्ध संगीतियां नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कारण हैं जो हम आगे बता रहे हैं। कहता है कि बौद्ध धर्म जो है भारत में इसका जरूर उदय होता है, लेकिन भारत के अलावे श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा, जापान, चीन, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड, इन देशों में बौद्ध धर्म का खासा विस्तार हुआ। और आज भी अगर हम इन देशों की यात्रा करें या इन देशों के दौरे पर हम जाएं तो हम देख सकेंगे कि वहाँ की बड़ी आबादी बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। तो आखिर बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ इनके पीछे क्या कुछ कारण रहा, हम इसको देखते हैं। पहला कारण है सरल शिक्षा।
निश्चित रूप से किसी भी धर्म को हम जितना सरल बनाएंगे या धार्मिक शिक्षा को हम जितना सरल बनाएंगे, वह धर्म उतना ज्यादा समाज में अपना प्रभाव छोड़ पाएगा। अगर हम इससे पूर्व वैदिक परंपराओं की बात करें तो वैदिक परंपराएं बहुत जटिल नहीं थी, लेकिन तत्कालीन समय के जो पुरोहित थे उन्होंने धर्म में इतनी जटिलताओं को ला दिया था। उन जटिलताओं के कारण और शिक्षा का जो माध्यम था, शिक्षा ग्रहण करने का जो तरीका था, जो विधि थी, वो इतना जटिल हो गया था कि वे धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ झुके। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी बहुत आसान थी। वे 4 आर्य सत्यों को मानते थे। दुख है, दुख के कारण, दुख समुदाय है, दुख का कारण है और दुख के निवारण के उपाय है या दुख का निवारण भी है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। 8 रास्ते बताए गए हैं, जिसमें हमने पहले बताया सम्यक दृष्टि, सम्यक जीवन, सम्यक वाणी। तो वो एक तरह से कहिए कि बहुत सरल शिक्षाएं रही, जिसके कारण लोगों को समझने में बहुत मुश्किल नहीं आई और बहुत तेजी से लोग इसके प्रति आकर्षित हुए। तो यह एक बड़ा कारण था शिक्षा का सरल होना। अगर हम दूसरे कारण की तरफ चलें तो सरल दार्शनिकता एवं भाषा। निश्चित रूप से अगर हम वैदिक ग्रंथों की बात करें तो वो सभी ग्रंथ हैं संस्कृत में लिखी गई। तो संस्कृत जो है आमतौर पर वो समाज की प्रमुख भाषा रही नहीं, कभी नहीं रही। आज भी 0.1% लोग संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी कम लोग संस्कृत को एक तरह से कहिए कि वो जान रहे हैं। लेकिन सभी धर्म ग्रंथ उस समय संस्कृत में हुआ करते थे, तो जिसके कारण सभी लोगों तक पहुंच भी नहीं पाता था, जिसके कारण लोगों में उसके प्रति बहुत रुचि और आकर्षण हो ही नहीं पाता था। और दूसरी तरफ अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो उन्होंने अपने जितने भी उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी जिसको लोग समझते थे उन भाषाओं में उनके उपदेश रहे, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके उपदेश पहुंचे और उसके दर्शन पहुंचे। और परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म जो है बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचा। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जो है जात पात विरोधी एवं समानता का पक्षधर। निश्चित रूप से समाज में बौद्ध धर्म से पूर्व जात पात का जो मसला था, जात पात की जो समस्या थी, यह बहुत, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था इतना मजबूती से समाज में स्थापित किया गया था कि कोई भी चौथे जो वर्ण के लोग थे, अस्पृश्य जो थे, जिसको एक तरह से कहिए कि शूद्र कहा गया, वो गांव में प्रवेश करने से पहले उसे सूचना देनी होती थी। तो ये जो जात पात की जो समस्या थी, इसमें लोग एक तरह से वे समाज में बटे हुए थे। और जब समाज में वे बटे हुए थे तो निश्चित रूप से जो लोग जो जाति या कह लीजिए वर्ण निचले तबके में आ रहे थे, उन्हें उन परंपराओं से या वैदिक परंपराओं से उन्हें बहुत ज्यादा मोह रहा नहीं। वे प्रयास ही कर रहे थे या वे सोच रहे थे कि कोई विकल्प उनको मिले और उस विकल्प की तरफ जाए। तो एक तरह से कहिए कि बौद्ध धर्म जो था जात पात विरोधी था। इसमें किसी भी जाति को न तो श्रेष्ठ माना गया और न किसी जाति को निम्न माना गया। सभी जाति पाति के लोग बौद्ध भिक्षु बन सकते थे और यह खासियत लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित उन्होंने किया। और दूसरा था समानता का पक्षधर, यानी कि वे सभी मनुष्यों को समान मानते थे। जहां वैदिक सभ्यता में जन्म के आधार पर लोग अलग अलग वर्णों में के माने जाते थे, वहीं ये समान सबको मानते थे। तो यह जो था बहुत बड़ा रीजन था। इसके अलावे बौद्ध धर्म जो था कम खर्चीला था, यानी कि बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का आडंबर, कोई दिखावा, कोई किसी प्रकार का कर्मकांड, इस तरह की गतिविधियों का कोई स्थान ही नहीं था। जहां वैदिक सभ्यता में यज्ञों में बेहिसाब पैसों का इस्तेमाल होता था, बहुत ज्यादा धन संपदा की जरूरत होती थी, वहीं पर बौद्ध धर्म जो था इसमें पैसे की कहीं कोई जरूरत नहीं होती। यहां तक कि पैसों को पत्थर के समान या कह लीजिए कि ढेला के समान समझा गया था। तो इस तरह से कम खर्चीला होना भी भारतीय निम्न वर्ग के लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा आकर्षित किया, क्योंकि उसको इसके लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावे एक जो रीजन बताता है, जो इतिहासकार जो देता है, उसमें है कि गौतम बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। जी हाँ, इनका व्यक्तित्व बचपन से ही बहुत प्रभावशाली रहा है। और जैसा मैंने कहा, बिंबिसार से इसकी अच्छी दोस्ती थी। एक तरह से कहिए कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व ही उनकी दोस्ती बिंबिसार से थी। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इनका जो व्यक्तित्व रहा वह काफी शानदार व्यक्तित्व रहा। ये व्यक्तित्व के धनी थे और जिसके कारण लोग उनकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते थे। इसके बाद अगर रीजन को हम देखें, छठा रीजन को देखें, छठा कारण को देखें, तो प्रतियोगिता का अभाव, यानी कि उस समय भारत में
वैदिक परंपराएं थी, वैदिक धर्म था, एक तरह से सनातन धर्म था। इसके बाद जो है जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया और आजीवक संप्रदाय आया, लेकिन बहुत अधिक प्रतियोगिताएं नहीं थी। और अगर प्रतियोगिताएं नहीं थी, इन्हें अपने प्रसार में कोई बहुत दिक्कत नहीं हुआ, उसके विस्तार में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इनके शिक्षाओं को लोगों ने हाथों हाथ लिया और एक तरह से बौद्ध धर्म जो है बहुत तेजी से फैला। और अगर हम इसमें इसका अंतिम रीजन को हम यदि देखते हैं, जो सातवां कारण है, ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हम मानते हैं, राजवंशों का योगदान। यानी कि बौद्ध धर्म को न केवल बौद्ध भिक्षुओं ने इसका प्रचार प्रसार किया, जन जन तक पहुंचाया, बल्कि राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए। और इस प्रयास में आप देख सकते हैं कि बिंबिसार के राज्य में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके अलावे अशोक ने स्पेशल, उसने न केवल बौद्ध धर्म को अपनाया, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अभिलेखों की रचनाएं भी करवाई। अभिलेख पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म, बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार के लिए उन्होंने अभिलेख स्थापित करवाए। और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका नाम धर्म महामात्र था। यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्पेशल एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसको धर्म महामात्र कहा गया था। और इनका काम ही था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पर ध्यान रखना और देखना। और अशोक ने न केवल नए नए अधिकारियों की नियुक्ति की, न केवल अभिलेख स्थापित करवाए, बल्कि अपने घर के सदस्यों को, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को भी उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था, अपने पुत्र और एक पुत्री को उसने श्रीलंका भेजा था। किस लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इस तरह से उसने न केवल श्रीलंका बल्कि बर्मा भी एक तरह से अपने दूत भेजे, उन्होंने श्याम देश थाईलैंड में भी भेजे। तो इस तरह से अशोक ने अलग अलग देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए दूत भेजे। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु हैं, न केवल उनका योगदान था, बल्कि राजवंशों ने भी अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया। यही वजह है कि बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार करते हुए भारत से बाहर हमारे पड़ोसी देशों में भी यह बहुत ज्यादा विस्तारित हुआ। आज भी वहां पर बौद्ध धर्म बहुत के मानने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अब हम धीरे धीरे अंतिम स्टेज की तरफ, अंतिम फेज की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि आखिर भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे एक तरह से कहिए कि उसका पतन क्यों हो गया। जिस रफ्तार से बौद्ध धर्म ने भारत में अपने पैर जमाए, जिस तरह से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या भारत में बड़ी तेजी से बढ़ी, उस रेशियो से धीरे धीरे ये कम क्यों हो गया। तो हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, यानी कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण। तो इसमें इतिहासकारों ने कुछ कारणों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से हम 4 कारण को आप लोगों के समक्ष रखते हैं। उनमें से पहला जो कारण है वो है संघ की दुर्बलताएं। निश्चित रूप से संघ की जो दुर्बलताएं थी वो बीच बीच में उजागर भी हो रही थी। अगर हम देखें दूसरे बौद्ध संगीति को देखें तो वहां पर भी अस्थाविर और महासांगिक जो बौद्ध संघ थे वो 2 भागों में बट गए थे, कुछ अस्थाविर में चले गए, कुछ महासांगिक हुए। अगर हम चौथे बौद्ध संगीति की बात करें तो वहां भी हीनयान और महायान, वहां भी बौद्ध भिक्षु आपस में एक तरह से कहिए कि बटे हुए थे। तो जब हम खुद बट जाएंगे या संघ में आपस में अगर बंटवारा होते रहेगा तो उसके मानने वालों को यह भ्रम हो जाएगा कि हम किसको फेवर करें या किसको माने। तो संघ की जो दुर्बलताएं थी यह बीच बीच में नजर आ रही थी, जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का विश्वास धीरे धीरे, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन धीरे धीरे कम हुआ। इसके अलावा ब्राह्मणों की जागरूकता को भी एक कारण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के शासन काल में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ था। यहाँ तक कि एनसीईआरटी की किताब में ऐसा जो है बताया गया है कि अशोक के शासन काल में 84,000 बौद्ध स्तूप स्थापित कराए गए। बौद्ध स्तूप को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आमतौर पर स्तूप का जो अर्थ होता है वो होता है टीला, और बौद्ध स्तूप जो है वो एक अर्ध गोलाकार टीला होता था, जहां पर गौतम बुद्ध के
से जुड़ी हुई चीजों को दफनाया जाता था और फिर उसके ऊपर एक अर्ध गोलाकार आकृति बनाई जाती थी जिसके चारों तरफ एक वेदिका बनी होती थी, एक शीर्ष होता था और उसके चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार होते थे। अगर आज भी आप जो है मध्य प्रदेश भोपाल में आप जाएं तो आपको एक तरह से कहिए वहाँ आपको स्तूप देखने को मिलेगा। अमरावती का भी जो स्तूप है वो भी अभी बहुत अच्छी अवस्था में है, उस स्तूप को भी आप देख सकते हैं। तो एक तरह से कहिए कि 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था, यानी कि पूरे भारतवर्ष में खूब प्रचार प्रसार हुआ था। ऐसे में जो वैदिक परंपराएं थी वो धीरे धीरे की जो उसका जो स्थान था वो धीरे धीरे बहुत नीचे चला गया, यानी कि उसके मानने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही थी। ऐसे में ब्राह्मणों के अंदर यह जागरूकता आ गई, स्वाभाविक है, आएगा ही कि अगर हम धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे, धीरे धीरे अगर हम गर्त की तरफ जाएंगे तो हमें अपनी कमियों को ढूंढना होगा। और उन्होंने अपनी कमियों को ढूंढा और फिर उन्होंने जो धर्म में जो आडंबर का प्रवेश हो गया था, जो कर्म कांड जो अनावश्यक थे उनको उन्होंने एक तरह से कहिए कि दूर करने का प्रयास किया और लोगों को फिर से उन्होंने अपने धर्म की तरफ जो है जुड़ने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। इसके अलावे एक और जो है रीजन है कि पहले ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर आते थे और उनका काम ही था दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना। लेकिन बाद में बहुत सारे ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के जो काम है यानी कि राज करना, शासन करना, उसको भी अपना लिया था। तो वे राजा भी बने और अपने शासन काल में फिर से उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म के को प्रोत्साहित करना शुरू किया और बौद्ध धर्म को हतोत्साहित किया। ऐसा कहा जाता है कि 84,000 बौद्ध स्तूप थे अशोक के शासनकाल में, लेकिन आज के समय में हमारे पास कुछ गिने चुने बौद्ध स्तूप है। इसका मतलब वो सारे बाद में नष्ट हुए होंगे। तो एक तरह से कहें ब्राह्मणों में जागरूकता दूसरा बड़ा कारण है। उसके बाद तीसरा कारण है राजपूत राजाओं का उदय। यह भी निश्चित रूप से कारण है क्योंकि 8वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में आज का जो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात का जो इलाका है वहाँ कुछ राजपूत राजाओं का उदय होता है और उन शासकों ने एक तरह से कहिए कि वे शासक आम तौर पर युद्ध नीति को सर्वोपरि मानते थे और बौद्ध धर्म शांति प्रिय था और अहिंसावादी थे। तो अहिंसा और युद्ध एक दूसरे का विरोधी हुआ करता है। तो ऐसे में उन्होंने बौद्ध धर्म को किसी भी सूरत में उसका समर्थन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो बौद्ध धर्म को समर्थन देते तो फिर अहिंसावादी हो जाते और अहिंसा और एक तरह से क्षत्रिय ये एक दूसरे के ये मेल नहीं खाता। ऐसे में राजपूत राजाओं ने एक तरह से कहिए कि बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया। और एक बड़ा जो रीजन है वह है इस्लाम का प्रवेश। निश्चित रूप से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के भारत में के एक तरह से कहिए कि पश्चिमोत्तर हिस्सा यानी कि सिंध के देवल बंदरगाह में प्रवेश करने के बाद वहाँ के कुछ इलाकों में उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की और वहाँ से भारत में इस्लाम का प्रवेश हो जाता है पहली बार। और इस्लाम के प्रवेश ने एक तरह से एक कंपटीटर, बौद्ध धर्म का एक कंपटीटर वो बन के आता है और वो अपना जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से करता है कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे बैकफुट पर चला जाता है। तो इस्लाम के प्रवेश ने भी बौद्ध धर्म को प्रभावित किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 मुख्य कारण है। पहला तो संघ की दुर्बलताएं हैं, दूसरा ब्राह्मणों में जागरूकता है, तीसरा राजपूत राजाओं का उदय और चौथा इस्लाम का प्रवेश। तो इस तरह से भारत में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन था, लेकिन आज भी बौद्ध धर्म हिंदुस्तान के कई हिस्सों में आज भी बौद्ध धर्म जो है का एक तरह से मानने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। और अभी बौद्ध धर्म को सरकार जो है एक तरह से कह लीजिए खास करके बिहार में उसके उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बौद्ध धर्म निश्चित रूप से अपना वो स्थान वो शायद प्राप्त न कर पाए, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अच्छी होगी जो पहले थी। आज के वीडियो में इतना ही। हो सकता है कुछ बिंदुओं को हमने छोड़ दिया है, वीडियो काफी लंबा है, लेकिन फिर भी हमने जो भी इस टॉपिक में इस विषय पर जो भी हमने वीडियो बनाया है इसमें यदि कोई कमी खामी है तो आप कमेंट जरूर करें और हम इस वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, अपने इस वीडियो में सुधार क्या करने की जरूरत है जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।